हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किस प्रकार से केमिकल फर्टिलाइजर है, केमिकल पेस्टिसाइड है, ये हार्मफुल है हमारे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। वैसे आप सोच रहे होंगे ये तो गलत बोल रहे हैं क्योंकि इससे तो फायदा ही मिलता है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, लगातार यूज करने से कहीं ना कहीं हार्मफुल होने लगता है हमारे प्लांट्स के लिए, हमारी मिट्टी के लिए और खुद हमारे लिए भी। एक्चुअली में जब केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग यूज करते हैं तो प्लांट्स जो है उसको बहुत कम मात्रा में कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, ज्यादा वो यूज नहीं कर पाते हैं। और बाकी बचा हुआ जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो हमारी मिट्टी के अंदर चला जाता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारी मिट्टी के अंदर काफी अंदर जाकर के एक वाटर टेबल है, मतलब पानी की पूरी एक कहते हैं नदी बहती है। केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर जो है वो उसमें जाकर के उस पानी में मिल जाते हैं और क्या हुआ, घूम फिर करके वो हमारे ही आपके पास तो आए, रिसाइकिल होकर के। फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये जो है बहुत नुकसान कर जाता है। आप देख ही रहे होंगे कि आजकल कितने सारे स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कैंसर वगैरह हो रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये केवल मिट्टी के ही अंदर जाके हमारी वाटर टेबल से मिल रहा है। ये एक्चुअली में जब हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड हम लोग मिट्टी में डालते हैं तो हमारी मिट्टी में जो मौजूद माइक्रोब्स रहते हैं, मतलब छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े जो रहते हैं, उनको भी ये नुकसान पहुंचा देता है। उनके ऊपर जब पड़ता है तो वो भी मरने लगते हैं, इससे उनकी संख्या कम हो जाती है। केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह रहते हैं, ये एक तरीके से सॉल्ट होते हैं। ये सॉल्ट जो है हम लोग जब अपनी मिट्टी में डालते हैं तो हमारी मिट्टी में जो मौजूद रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, ये भी मरने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। देखिए, ये फर्टिलाइजर, ये सॉल्ट जो होते हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि केमिकल में रहते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक वाले जो होते हैं वो धीरे असर करते हैं और केमिकल वाले बहुत फास्ट असर करते हैं। जब केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं तो प्लांट्स की ग्रोथ अचानक अच्छी हो जाती है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट्स बहुत तेजी से कंज्यूम करते हैं और यूज कर लेते हैं, फटाफट यूज कर लेते हैं। तो वैसे ही वो केमिकल फर्टिलाइजर जब हम लोग अपने माइक्रोब्स अंदर भी जाता है और उनको नुकसान कर जाता है, तो वो ना केवल हमारे केमिकल फर्टिलाइजर ना केवल हमारी माइक्रोब्स की संख्या को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम कर रहे हैं, बल्कि हमारे आप के लिए भी नुकसानदायक है। साथ में अगर केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली यूज करते रहेंगे तो उसमें क्या होता है, हमारी सॉइल जो होती है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, कड़ी हो जाती है। और जैसा कि जानते हैं कड़ी सॉइल जो होती है कभी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर जो है या केमिकल्स, कोई भी केमिकल्स हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए नुकसानदायक होते हैं। और अगर आपको उनको यूज भी करना है तो थोड़ा सा कम मात्रा में करिए। कम मात्रा में करने में ये है कि जितना आपने डाला वो उतना कंज्यूम कर लेंगे, लेकिन साथ में उसके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी यूज करिए। मेरी तो यही एडवाइस है कि इसको ना ही यूज करें, क्योंकि हमारे उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको कि हम लोग मतलब यूज कर सकते हैं, अच्छी भी ग्रोथ होती है, बस रेगुलर ही आपको इसको यूज करना है। और हमारा तो ये मत है कि अगर आपको 1-2 फ्लावर कम मिल रहा है, थोड़ा सा सब्जी कम मिल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम हमारी सेहत तो बनी हुई है, हम अपनी हेल्थ के संग तो ना खिलवाड़ कर रहे हैं। हम जब केमिकल फर्टिलाइजर भी हम लोग गार्डनर्स हैं जो थोड़ी बहुत मात्रा में यूज अगर करते भी हैं, तो अगर करते करते अगर आप कंटिन्यूसली गार्डनिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट उसका आता ही है। तो इसलिए मेरा यही मत है कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम से कम यूज करो, ताकि आप भी हेल्दी रहो, आपकी गार्डनिंग भी अच्छे से चलती रहे और हम सब लोग मिल करके खुश रह करके एक अच्छा सा बैलेंस इकोसिस्टम बनाए रखें। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।